मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ उठापटक चल रही है। शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान वो नेता है जो संघ की भी पसंद माने जाते हैं और उनका जो 18 साल का कार्यकाल है वो भी अभूतपूर्व रहा है मध्य प्रदेश भाजपा के लिए। मेरे ख्याल से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा और भी कारण हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि अभी हाल ही में दिल्ली में एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इंटरेस्ट ले रही है, तो ऐसे में इस चीज को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है वो भी एक सामूहिक तौर पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। संविधान, किसान, गरीबी। जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को लेकर कोई हलचल हो और कांग्रेस चुप बैठे, ऐसा कैसे हो सकता है? अब वो इसको भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पर किसान आंदोलन कर रहे हैं अलग अलग मांगों को लेकर। मध्य प्रदेश में ही हमने देखा कि अभी बीते दिनों मालवा रीजन में जो है किसानों ने घंटों सड़क जाम की। खैर, मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें चल रही हैं और जनवरी में हो सकता है हम देखें कि मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। भले ही मध्य प्रदेश में तापमान काफी कम हो, ठंडक हो, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय गरमाई हुई है। इसका कारण है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बंगले के बाहर सिक्योरिटी बढ़ना, जिसके बाद तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान अगले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या फिर क्या कारण है बंगले के बाहर सिक्योरिटी बढ़ना। इस तमाम विषय पर हमसे चर्चा करें हमारे साथी अंकित शर्मा जी मौजूद है। अंकित जी, लगातार सुर्खियों में आज सुबह से ही मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बने हैं शिवराज सिंह जी और उनका बंगला। असल में क्या कारण है कि सिक्योरिटी अचानक बढ़ा दी गई है? आशुतोष जी, देखिए, हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे जो कि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं। आज सुबह से सबसे बड़ा कयास लगाया जा रहा है, क्या शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं या फिर शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में एक बार फिर से मिलने वाली है, या फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ उठापटक चल रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में कल ही 2 साल पूरे किए हैं अपने जो नया कार्यकाल है मोहन सरकार का, उसमें। तो ऐसे में जब शिवराज सिंह चौहान के बंगले की जो सिक्योरिटी है अचानक से बढ़ा दी जाती है, तो अपने आप में शिवराज सिंह चौहान एक मध्य प्रदेश के ऐसे नेता है कि उनका जैसे ही नाम आता है तो मीडिया में अपने आप हेडलाइंस बनने लगती है। और कारण भी कई सारे हैं, लोगों के मन में तमाम प्रकार के कयास भी चल रहे हैं, तो हर एक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार कल देर रात हुआ क्या। कल अचानक से मध्य प्रदेश के DGP, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक पत्र मिलता है। उस पत्र में यह जिक्र किया जाता है कि जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता की जाए। और शब्द इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि अभी भी वर्तमान में भी शिवराज सिंह चौहान को Z+, जो कि देश की सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती है SPG सुरक्षा के बाद, तो Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। भारी भरकम पुलिस के जवान, कमांडो, सारे कुछ उनकी सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि घर के बाहर पूरे तरीके से किलेबंदी कर दी जा रही है, बैरिकेड्स लगा दिए गए। और न केवल भोपाल की V8 बंगले में, दिल्ली में भी लगातार उनके जो मूवमेंट शिवराज सिंह चौहान का बंगला है उसके बाहर भी पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है, बैरिकेडिंग किए जा रहे हैं। तो इससे लोगों के मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि भाई अचानक से ऐसा हुआ क्या, तो उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके पहले लोग क्या सोच रहे हैं, उस पर हम बात करते हैं। चूंकि अभी मध्य प्रदेश सहित देश भर की निगाहें हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है और उसमें कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का नाम टॉप लिस्ट में माना जाता है। शिवराज सिंह चौहान वो नेता है जो संघ की भी पसंद माने जाते हैं और उनका जो 18 साल का कार्यकाल है वो भी अभूतपूर्व रहा है मध्य प्रदेश भाजपा के लिए। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि अचानक से शिवराज सिंह चौहान अगले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए। तो लोगों के मन में ये सबसे बड़ी वो है। इस बात को दम इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश को जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देगी। तो जी तो क्या है, आज
उत्तर प्रदेश को अपना अगला प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, आज लगभग 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये माना जा रहा है सोशल मीडिया पर और तमाम पत्रकारों के द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 जनवरी के पहले पहले भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बात में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दम नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन जो सिक्योरिटी बढ़ी है उसके पीछे का कारण दूसरा है। वही तो, चूंकि देखो कई बार हमने देखा है मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति बनी है, पूर्व में मंत्री हो या फिर किन्हीं व्यक्ति हो, सुरक्षा की दृष्टि से ये जो सुरक्षा बढ़ाई जाती है कि किसी प्रकार की उन्हें कहीं से क्लू मिल रहा हो, किसी प्रकार से उनको संशय हो, जिसको लेकर के जो देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उनको सुरक्षित किया जाता है। तो सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा और भी कारण हो सकते हैं। बिल्कुल, इसके पीछे जो टेक्निकल कारण जो समझ आए हैं, शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेके जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, हालांकि पत्र हमारे हाथ में नहीं इसलिए हम इसको पुख्ता नहीं कहेंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इंटरेस्ट ले रही है, उनके बारे में जानकारी निकाल रही है। और जब देश के खुफिया विभाग को, भारत के खुफिया विभाग को इस बात की जानकारी लगी, उन्होंने देश के गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी और उसके बाद गृह मंत्रालय सक्रिय हुआ। सक्रिय होने के बाद गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के DGP, मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उनको, और साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं ऐसे तमाम अधिकारियों को पत्र जारी करके शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। उसके बाद कल देर रात से जो 74 बंगला है, उस 74 बंगले पर जो B8 शिवराज सिंह चौहान का बंगला है, मामा का घर जिसे आजकल हम कहते हैं, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, उसके बाहर बैरिकेडिंग की जा रही है। तो कुल मिलाकर ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि कहीं ना कहीं क्या शिवराज सिंह चौहान को पाकिस्तान से खतरा है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि अभी हाल ही में दिल्ली में एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद देश में एक बड़े नए मॉड्यूल का खुलासा हुआ जिसको कहते हैं व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, जो कि लगातार इस तरीके की गतिविधियां और देश को दहलाने की साजिश रच रहा था। तो ऐसे में इस चीज को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाने के पीछे कहीं ना कहीं कोई इंटेलिजेंस इनपुट भारत सरकार को मिले हो, जिसके बाद उन्होंने ये सुरक्षा बढ़ाई है। हालांकि देश के अंदर भी कई ऐसे मूवमेंट चल रहे हैं जिसके कारण शिवराज सिंह चौहान की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जा रही है, हो सकता है ये भी उनमें से एक कारण हो। हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पर किसान आंदोलन कर रहे हैं अलग अलग मांगों को लेकर। मध्य प्रदेश में ही हमने देखा कि अभी बीते दिनों मालवा रीजन में जो है किसानों ने घंटों सड़क जाम की। उसके पहले हमने देखा कि नर्मदापुरम और इटारसी में साउथ से कुछ किसान जो संगठन से जुड़े हुए लोग थे वो दिल्ली जा रहे थे आंदोलन करने के लिए। उन्हें इटारसी जंक्शन पे रोका गया, नर्मदापुरम पर रोका गया, बाकायदा उन्हें उतारा गया, वो उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे बड़े आंदोलन या फिर किसी अन्य प्रकार की जो किसानों का गुस्सा है उसको भी देखते हुए हो सकता है कि उसकी आहट केंद्र सरकार को लगा हो, जिसकी वजह से शिवराज सिंह चौहान की सिक्योरिटी। बिल्कुल इसी तरह से 14 तारीख को भी कांग्रेस पार्टी जो है वो भी एक सामूहिक तौर पर उसमें किसान भी हिस्सा लेंगे, एक विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। संविधान, किसान, गरीबी, इस तरीके की तमाम सारी बातें की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि ना ही सिर्फ जो सिक्योरिटी बढ़ने का अगर कोई कारण है तो सिर्फ ये नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले बनने वाले हैं या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होने वाली है कि इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, बल्कि सिक्योरिटी चेंजेस को देखते हुए, सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप देखिए, आपने शुरुआत में जो शब्द बोला कि मध्य प्रदेश का जो सियासी पारा है वो गर्म आ रहा है। अब जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को लेकर कोई हलचल हो और कांग्रेस चुप बैठे, ऐसा कैसे हो सकता है? अब जब शिवराज सिंह चौहान की सिक्योरिटी बढ़ी तो कांग्रेस की तरफ से एक बयान जारी होता है। उस बयान में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार फेल हो गई है, इसलिए केंद्र को शिवराज जी की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। अब वो इसको भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि हाल ही में अभी कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 2 साल का पूरा लेखा जोखा जनता के सामने रखा, मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ऐसे में तमाम प्रकार की जो लोगों के मन में पता नहीं कहां से ये एक वो छूट जाता है शिबू का कि भाई मध्य प्रदेश में हो सकता है मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। खैर, मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें चल रही हैं और जनवरी में हो सकता है हम देखें कि मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने जैसी खबरों का कोई आधार नहीं है कहीं से कहीं तक कोई। लेकिन कांग्रेस को क्या है, कांग्रेस को एक क्लू चाहिए,
उन्हें तो राजनीति करनी है। तो वो कहीं ना कहीं इसको भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी और शिवराज को नजरअंदाज किया जा रहा है, इस तरीके की बातें करना उन्होंने शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को सुरक्षा देनी पड़ रही। भाई साहब, अगर मध्य प्रदेश सरकार फेल होती सुरक्षा देने में तो फिर दिल्ली में क्यों बढ़ानी पड़ती? तो शिवराज सिंह चौहान के तो दोनों बंगलों की, भोपाल के बंगलों की और दिल्ली के बंगलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। ना केवल घरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, बल्कि उनके साथ जो सिक्योरिटी रहती है Z+, उसके भी जो राउंड सर्कल होता है उसको भी मजबूत करने के निर्देश मिले हैं। सुबह जब हम चर्चा कर रहे थे तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके बंगले की भी कुछ वर्षों पहले सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। बिल्कुल। ऐसा हुआ है कि जब मध्य प्रदेश में या फिर कहीं पर कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा हो, आप उस समय की बात कर रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी दिसंबर के महीने में जीती थी और बड़ा बहुमत मिला था। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकता है प्रहलाद पटेल मिल जाए, कैलाश विजयवर्गीय मिल जाए, बड़े बड़े नाम थे। तो उस टाइम पे ये स्थिति बनी थी कि जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होनी थी, तब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नाम किसी एक नेता का चल रहा था, तो वो प्रहलाद पटेल का था। और प्रहलाद पटेल के घर के बाहर, जो कि बाणगंगा पर जालम सिंह पटेल का जो बंगला था, वहां की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई थी। सुरक्षा व्यवस्था मीन्स ऐसा कि उनके समर्थक बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचने लगे थे, सारी चीजें होने लगी थी। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े और तमाम प्रकार से शांति व्यवस्था बनी रहे, आम जनता को परेशानी ना हो, इसको देखते हुए वहां पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया था, बैरिकेडिंग की गई थी। उसके बाद भी ऐसी हलचल मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी कि अरे प्रहलाद पटेल के बाहर तो बंगले के बाहर सुरक्षा लग गई है, तो वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत सारे लोगों ने तो पोस्टरों को और सोशल मीडिया पर बधाइयां देना भी शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जब किसी बड़े राजनेता के इर्द गिर्द सुरक्षा से जुड़ी कोई गतिविधि होती है तो ये लाजमी है कि तमाम प्रकार के राजनीतिक कयास शुरू हो जाए कि भाई ये होने वाला है, वो होने वाला है, इसलिए सुरक्षा बढ़ी है। वो सुरक्षा बड़ी क्यों है, उसके पीछे के जो मुख्य कारण है वो कुछ दिन बाद निकल कर सामने आते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि असल में क्या है कि सिक्योरिटी पर्पस को लेकर यहाँ सुरक्षा बढ़ी है, लेकिन जब कभी भी कोई हलचल होती है तो तमाम सारे प्रकार के कयास लगाने शुरू कर दिए जाते हैं। और देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कौन मिलने वाला है। लेकिन हाल फिलहाल में भोपाल और दिल्ली के शिवराज सिंह चौहान के बंगलों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ चुका है। अब देखना ये है कि आगे क्या स्थिति बनने वाली है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।